एक बार फिर से विवादों में घिरे सीओ अनुज चौधरी। उत्तर प्रदेश पुलिस में संभल के सीओ हैं अनुज चौधरी। सीएम योगी ने की संभल के सीओ के बयान की हिमायत। सीओ के खिलाफ एकजुट नजर आ रहे हैं विपक्षी नेता। संभल हिंसा के बाद से सुर्खियों में रहे हैं अनुज चौधरी। उत्तर प्रदेश पुलिस में संभल के सीओ यानी सर्कल अफसर अनुज चौधरी एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। होली का त्योहार और जुमे की नमाज, इससे जुड़ा उनका बयान देश भर में वायरल हो चुका है और उस पर पक्ष विपक्ष की तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू व मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। हालांकि विपक्षी दलों ने भले ही यूपी पुलिस के अधिकारी अनुज चौधरी की टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की हो, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी हिमायत की है। जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है, स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है, तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। हालांकि विपक्षी नेताओं ने अनुज चौधरी के बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र में किसी भी पुलिस अधिकारी को इस तरह के बयान देने की इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। देखिए, सीईओ का काम क्या है? सीईओ का काम है कानून व्यवस्था देखना। अगर उसको नेतागिरी करने का शौक है, उसको कुर्ता पजामा पहन के चुनाव लड़ना चाहिए। वो नेता बन के घूमता रहता है, आप लोग उसका बयान दिखाते हैं। भाई सीईओ, पीओ, अब इन सब लोगों का ऐसे बयान आप लोग दिखाते फिरेंगे, उस पर हम लोग चलते प्रतिक्रिया देते फिरें। अभी दूसरी सरकार आएगी, सलूट मारता फिरेगा, हुक्म बजाता फिरेगा। भाई किस मुसलमान ने कहा कि हम हिंदुओं को त्योहार नहीं होने देंगे, होली नहीं होने देंगे? बस जबरदस्ती का हीरो बना घूम रहा है। तो ऐसे लफंडरों के बयान को आप लोगों को नहीं दिखाना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। देखिए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को संविधान की बारे में होना चाहिए और इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कोई अधिकारी इस तरह की भाषा कैसे बोल सकता है। अधिकारी ने जब शपथ ली थी तो शपथ धर्मनिरपेक्षता की ली थी, सब लोगों की बराबरी की ली थी। उसके जो शब्दों का जो चयन है वो बहुत गलत है। बात में कोई कमी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो शब्द उसके बाद बोले गए हैं
52 जुमा आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, होली एक बार आती है, इसमें कोई शक नहीं, सबको सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो उसके बादों के शब्दों का चयन है वो बहुत गलत है। और किसी भी वर्दी पहने हुए व्यक्ति के मुंह से अगर ये शब्द निकलते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को संविधान की बारे में होना चाहिए, और इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कोई अधिकारी इस तरह की भाषा कैसे बोल सकता है। अधिकारी ने जब शपथ ली थी तो शपथ धर्मनिरपेक्षता की ली थी, सब लोगों की बराबरी की ली थी। उसके जो शब्दों का जो चयन है वो बहुत गलत है। बात में कोई कमी नहीं है कि मैं कह रहा हूं, लेकिन जो शब्द उसके बाद बोले गए हैं, 52 जुमा आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, होली एक बार आती है, इसमें कोई शक नहीं, सबको सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो उसके बादों के शब्दों का चयन है वो बहुत गलत है। और किसी भी वर्दी पहने हुए व्यक्ति के मुंह से अगर ये शब्द निकलते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान। अनुज चौधरी 2012 से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात है। वो खेल कोटे से भर्ती हुए थे। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। अनुज चौधरी को अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। वो कुश्ती में भारत की तरफ से कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी ले चुके हैं। दरअसल संभल में पिछले साल हुई हिंसा में जब पुलिस अधिकारी ये दावा कर रहे थे कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, तब चौधरी ने कहा था, एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरह के जाहिल मार देंगे, हम कोई पुलिस में मरने के लिए थोड़ी भर्ती हुए हैं। करीब 3 महीने पहले संभल में एक शिव मंदिर को करीब 46 साल के बाद खोला गया था। मंदिर खोलने के बाद अनुज चौधरी एक बार फिर चर्चा में तब आए जब वो मंदिर तक निकल रही शोभा यात्रा में पुलिस वर्दी में गदा लेकर आगे आगे चल रहे थे। इससे पहले रामपुर में तैनाती के दौरान उनकी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से भी तीखी बहस हो चुकी है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के संभल में अदालत के आदेश पर स्थानीय जामा मस्जिद के सर्वे के बाद पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद संभल में शांति बनाने की कोशिश जारी है और इसी के तहत होली के त्योहार को लेकर भी खासी तैयारियां की गई हैं। इत्तेफाक से इस साल 14 मार्च को होली का त्योहार है और इसी दिन रमजान का दूसरा जुमा भी। ऐसे में लोगों से सामूहिक तौर पर शांति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की जा रही है, जिसकी एवज में लोगों की सकारात्मकता भी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज।